ये कहानी एक ड्रीम गॉड यानी ख्वाबों के देवता की है। ख्वाबों का देवता असल दुनिया में अपने एक असिस्टेंट को ढूंढने के लिए आए थे। वो जिस आदमी को ढूंढने के लिए आए थे वो लोगों को बुरे ख्वाब दिखाता था। क्योंकि वो एक बुरा आदमी था इसलिए वो दुनिया में आकर भी बुरे ही काम करता था। वो लोगों के दांत निकाल कर खाया करता था। वो ख्वाबों की दुनिया से भाग कर आया था क्योंकि वो अपने लीडर ख्वाबों के देवता के साथ काम नहीं करना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर पर, जो कि एक सिटी में एक अमीर आदमी से मिलने जाता है। वो अमीर आदमी काला जादू किया करता था और उसके इस बड़े से महल में बहुत सारे लोग उससे काला जादू सीखने आते थे। प्रोफेसर ने कुछ ही दिन पहले अपना बेटा खो दिया था, यानी वो अब मर चुका था। यहाँ पर वो इस अमीर आदमी को एक किताब देता है जिसके अंदर काले जादू के मंत्र लिखे हुए थे। वो ये सोचता है कि वो इन मंत्रों को पढ़कर डेथ गॉडेस यानी मौत की देवी को अपने काबू में कर लेगा और इसके बाद ये लोग अपने बेटे उससे मांगेंगे। वो आदमी जादू शुरू करता है लेकिन जादू उल्टा हो जाता है क्योंकि वो जादू ख्वाबों के देवता पर चल गया था। इसीलिए वो ख्वाबों का देवता अब उस आदमी के कब्जे में आ जाता है। वो उसे कैद कर लेते हैं। ये आदमी जो काला जादू किया करता था, इसको जादू कुछ अच्छी तरह से नहीं आता था। इनको अभी तक ये लग रहा था कि इन्होंने मौत के देवता को कैद किया है और ये उस ख्वाबों के देवता की 3 चीज़ों को चुरा लेते हैं। एक हेलमेट जो कि एक जादुई हेलमेट था, दूसरा एक रूबी जो कि एक लॉकेट में थी और तीसरा जादुई रेत की पोटली थी। ख्वाबों के देवता के होश में आते ही वो आदमी उससे अपने बेटों को मांगता है, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। कैद करने की वजह से दुनिया में पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है क्योंकि ख्वाबों के देवता का काम कोई भी नहीं कर रहा था और जितने भी लोग नींद में थे वो सब के सब मर गए थे। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग नींद में ही मर गए थे। अब उस अमीर आदमी के साथ ख्वाबों के देवता का वो असिस्टेंट भी आता है जो कि चाहता था कि वो आदमी ख्वाबों के देवता को अपनी कैद में रखे। वो उस ख्वाबों के देवता के गिर्द जादुई घेरा बनाते हैं और फिर उसको एक मजबूत ग्लास कवर में बंद कर देते हैं। वहाँ पर गार्ड्स दवाई खाया करते थे ताकि उन लोगों को नींद ना आए। वो कहते थे कि अगर हम सो गए तो ये हमें मार देगा। ख्वाबों के देवता के पास एक बर्ड भी था जिसने उन सब पर नजर रखी हुई थी क्योंकि वो अपने मालिक को आज़ाद करवाना चाहता था। एक दिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी में ख्वाबों के देवता के पास उस जादूगर का बेटा जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे फादर ने तुम्हें कैद में रखा हुआ है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कब से इस कैद से आज़ाद करवा देता। तभी वो जादूगर अपने बेटे की बात सुन लेता है और उसे बहुत मारता है। वो उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि अगर वो देवता आज़ाद हो गया तो वो हम सबको मार देगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो उस ख्वाबों के देवता का एक परिंदा है जिसे तुम्हें मारना होगा। अब वो परिंदा वहाँ पर बहुत ही चालाकी से आग लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने मालिक को छुड़वा सके और तभी उस जादूगर का बेटा उसे गोली मार देता है। अब जादूगर और भी ज़्यादा अमीर और मशहूर हो गया था। वो इसी खुशी में एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में एक लड़की थी जो कि उसके करीब आ रही थी। वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो उस आदमी को अपने बच्चे के बारे में बताती है, मगर वो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उस जादूगर से तीनों चीज़ें चुरा कर भाग गई थी, वही चीज़ें जो इस जादूगर ने ख्वाबों के देवता से छीनी थी। जादूगर ये सब बताने देवता के पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे ये वरदान देना होगा कि मैं कभी ना मरूं। लेकिन देवता के कुछ भी जवाब ना देने पर जादूगर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही बेटे से लड़ने लगता है। तब यहाँ पर इसी लड़ाई में वो मारा जाता है। यहाँ पर जादूगर का बेटा देवता से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरी जान बख्शनी होगी। बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और अब जादूगर का बेटा भी बूढ़ा हो गया था। वो अपने आखिरी वक्त में देवता के पास आता है और उसे यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। तभी वो वहाँ से जब जा रहा था तो उसकी व्हीलचेयर से जादुई घेरा थोड़ा सा मिट गया था जिसमें वो ख्वाबों का देवता कैद था और इसके बाद वो आज़ाद हो गया था और उसने उस जादूगर के बेटे को उसके ख्वाबों की दुनिया में ही कैद कर दिया था। अब ख्वाबों के देवता अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे, यानी ख्वाबों की दुनिया में, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका था क्योंकि ख्वाबों के देवता 100 साल से उस आदमी की कैद में थे। दूसरी तरफ उस असिस्टेंट को भी ये बात पता चल जाती है जो कि बुरे ख्वाब दिखाया करता था और उसे इस बात का डर था कि ख्वाबों के देवता मुझे भी मार डालेंगे। और अब वो उस लेडी के पास जाता है जो कि जादूगर से वो 3 चीज़ें चुरा कर लाई थी। वो उससे वो तीनों चीज़ें लेने आया था, लेकिन तभी वो लेडी उसे बताती है कि 2 चीज़ें तो मैंने बेच दी थी और एक जादुई लॉकेट मेरे पास है। उस लॉकेट ने उसको अभी तक जवान करके रखा था। वो असिस्टेंट उस लेडी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस लॉकेट से उसे ख्वाबों की दुनिया में कैद कर लेती है। अब ख्वाबों के देवता को अपनी दुनिया दोबारा से बनाने के लिए अपनी 3 जादुई चीज़ों की ज़रूरत थी।
तब वो फैसला करती हैं कि वो उन 3 देवियों को बुलाएंगे जो कि ख्वाबों के देवता को उन 3 चीज़ों के बारे में बता सकती हैं। और वो उन देवियों को बुलाते हैं और उन्हें एक सांप का तोहफा देते हैं जो कि उसे बताती हैं कि तुम्हारी जादुई रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो कि दुनिया से डीमंस को भगाने का काम करती है। और दूसरा जो तुम्हारा हेलमेट है वो नर्क यानी दोज़ख में है। और तीसरा तुम्हारा वो जादुई लॉकेट जिसके अंदर रूबी है वो एक लेडी के पास है। और फिर वो लेडी अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। उसका बेटा बूढ़ा हो चुका था लेकिन उस लॉकेट ने उस लेडी को अभी तक जवान करके रखा था। तब वो उसे कहती है कि जब ख्वाबों का देवता तुम्हारे पास ये लॉकेट लेने आए तो तुम उसे लॉकेट देकर अपनी जान बचा लेना। और वो लॉकेट उतार कर अपने बेटे को दे देती है। जैसे ही वो लॉकेट उतारती है वो बूढ़ी होकर मर गई थी। अब उसका बेटा ख्वाबों के देवता को उसका लॉकेट वापस नहीं करना चाहता था। वो लॉकेट का इस्तेमाल करके वहाँ पर गार्ड को मार देता है। अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में उन 3 देवियों ने बताया था कि उसके पास जादुई रेत की पोटली है। वो लड़की अब ख्वाबों के देवता से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो और खुद एक चर्च में चली जाती है। दरअसल वो यहाँ पर एक डीमन को भगाने के लिए आई थी। वो लड़की वहाँ पर मंत्र पढ़ती है और उस डीमन को इंसान की बॉडी से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर ख्वाबों के देवता भी आ गए थे। वो अपनी जादुई पोटली मांगते हैं लेकिन वो लड़की ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम्हारी मदद कल करूँगी। वहाँ पर ख्वाबों के देवता को एक परिंदा में मिलता है जो कि उनकी केयरटेकर ने उनके लिए भेजा था। तब वो लड़की उनको बताती है कि वो रेत की पोटली मेरी एक दोस्त के पास है। वो उनको उसके घर पर लेके जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त के हाथ में वो जादुई पोटली थी और वो मर चुकी थी। अब यहाँ पर उन्हें अपनी एक चीज़ यानी जादुई रेत की पोटली तो मिल गई थी। यहाँ पर हम उस असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उस आदमी के पास आता है जिसके पास रूबी था। उससे मिलकर असिस्टेंट को ये पता चलता है कि ये बिल्कुल एक साइको है। दूसरी तरफ ख्वाबों के देवता दोज़ख यानी नर्क में जाते हैं। वहाँ का गेट कीपर उनको असल रास्ते पर लेकर जाता है। वो उन्हें दोज़ख की मलिका के पास लाता है। वो दोज़ख की मलिका को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनका हेलमेट चुरा लिया गया था। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे ही नर्क में एक डीमन के पास मेरा वो हेलमेट है। अब वो नर्क की मलिका उस डीमन को बुलाती है जिसके पास वो जादुई हेलमेट था। वो डीमन यहाँ पर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। अगर तुम जीत गए तो ये जादुई हेलमेट तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें सारी ज़िंदगी यहाँ पर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। अब यहाँ पर वो खेल ख्वाबों के देवता जीत गए थे क्योंकि उन्होंने सही सवालों का जवाब दिया था। और यहाँ पर उन्हें अपनी एक दूसरी चीज़ जादुई हेलमेट भी मिल गया था। अब वो उस रूबी लॉकेट तक भी पहुँच गए थे लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो रूबी अभी तक उस लेडी के बेटे के कब्जे में थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर वो उस रूबी की पावर्स का इस्तेमाल करता है और सब पर जादू कर देता है कि सब लोग एक दूसरे से सच बोलने लगें। और ऐसा ही होता है। रेस्टोरेंट में लोगों का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वो खुद से ही खुद को मार लेते हैं। तभी वहाँ पर ख्वाबों के देवता आ जाते हैं। वो उस आदमी को समझाते हैं कि ये रूबी तुम्हारे साथ तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन उस आदमी को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी उस रूबी लॉकेट के बस में था। अब ख्वाबों के देवता उस आदमी को ख्वाबों की दुनिया में कैद करना चाहते थे लेकिन वो आदमी खुद ही ख्वाबों की दुनिया में चला गया था और उन ख्वाबों के देवता को मारना चाहता था। वहाँ पर ख्वाबों के देवता उस रूबी की पावर को सारा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उस लेडी के बेटे को हमेशा के लिए उसी के ख्वाबों में कैद कर देते हैं। और इस आदमी का किस्सा यहीं पर ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर ख्वाबों के देवता को वो तीनों चीज़ें मिल चुकी थीं और वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुके थे। अब जो मौत की देवी थी वो ख्वाबों के देवता की बहन थी। अब वो अपनी बहन यानी डेथ गॉडेस से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन ख्वाबों के देवता अभी भी कुछ अलग महसूस कर रहे थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उनके बहन भाइयों में से कोई भी उन्हें बचाने क्यों नहीं आया। यहाँ पर उनकी बहन उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी बहन की जॉब कितनी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग कभी भी मरने के लिए तैयार ही नहीं होते और आखिर पर उन लोगों का गुस्सा मेरी बहन यानी मौत की देवी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जो बर्ड ख्वाबों के देवता ने रोज़ पर नज़र रखने के लिए भेजा था वो आकर बताता है कि रोज़ अपने भाई को नहीं ढूंढ पा रही। और हैरानी वाली बात तो ये है कि वो अपने ख्वाब में जाकर भी अपने भाई को नहीं ढूंढ पा रही। तभी वो ख्वाबों के देवता के पास पहुंच गई थी। वो रोज़ को बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट के साथ है और अपने भाई को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम एक वर्टेक्स हो। वर्टेक्स वो होती है जो कि अपने ख्वाबों की दुनिया में रहकर दूसरे इंसान के ख्वाब में जा सकती है। जब रोज़ ख्वाबों के देवता के साथ अपने भाई को ढूंढती है तो वो कामयाब हो जाती है। अब रोज़ को अपना भाई मिल गया था और ख्वाबों के देवता को उसका असिस्टेंट
जो कि उनकी ख्वाबों की दुनिया से गायब हो गया था। यहाँ पर रोज की दादी माँ उसे बताती हैं कि असल वर्टेक्स वो थी, लेकिन उनके कोमा में जाने की वजह से रोज वर्टेक्स बन गई। रोज की दादी माँ जाते जाते ख्वाबों के देवता को एक बात बताती हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक आदमी से शादी की थी जिसकी आंखें गोल्डन थी, और ऐसा आदमी मैंने असल दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। अब देवता को ये बात समझ आ गई थी कि वो गोल्डन आंखों वाला और कोई नहीं बल्कि उनका भाई था, और ये सब कुछ उसी ने किया था ताकि ख्वाबों के देवता मर जाएं और सारी ख्वाबों की दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाए। और अब वो अपने भाई के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि मेरी दुनिया से दूर रहो, और वापस से अपने ख्वाबों की दुनिया में जाकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है।